स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये नंबर्स होते क्या हैं, यानी चैप्टर के इंट्रो के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एचसीएफ एलसीएम क्या होता है। फिर हम लास्ट में बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चैप्टर जो है यूट्यूब पे जो वीडियोज अपलोड होंगी वो आपको पार्ट वाइज मिलेंगी, हर एक चैप्टर के एक्सरसाइज वाइज। पहले एक्सरसाइज पहले, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो। स्टार्ट करते हैं इंट्रो से कि आखिरकार इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम नंबर्स के बारे में, थोड़ा नंबर्स के बारे में जानते हैं। नंबर्स यानी संख्या। सबसे पहली संख्या है हमारे पास नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब होता है कि वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, इन सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। उसके बाद आता है हमारे पास होल नंबर। ये सब चीज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है और प्लस के इंफिनिटी तक जाती है। इन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तीसरा नंबर आता है हमारे पास इंटीजर, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं हिंदी में। पूर्णांक कहने का मतलब है कि आपके पास बीच में 0 होगा, जब आप इसके राइट साइड जाओगे तो आपको प्लस वाले सारे नंबर मिलेंगे, ये रहा 0। जब आप इसके राइट साइड जाओगे तो ये प्लस वाले इंफिनिटी के सारे नंबर्स होते हैं। जब आप इस 0 के लेफ्ट जाओगे तो इस सारे नंबर्स नेगेटिव वाले मिलेंगे, और वो भी कहां तक जाएंगे? इंफिनिटी तक। यानी पॉजिटिव वाले सारे ग्रुप, नेगेटिव वाले सारे ग्रुप और इंक्लूडिंग 0, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर यानी पूर्णांक। फिर अगला नंबर हमने पढ़ा था रैशनल नंबर के बारे में, कि रैशनल नंबर क्या होता है? हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी जिस नंबर को आप p बट्टी q यानी फ्रैक्शन वाले जो भी नंबर होंगे वो सारे नंबर्स आपके पास कहलाएंगे रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। अब अपॉन वाले नंबर कहने का मतलब ये, जैसे अगर मैं लिख दूं 5/2, जैसे मैं लिख दूं -1/2, ये फ्रैक्शन में, तो ये सारे नंबर्स आपके पास क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 0, तो 0 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, बट ऑलरेडी हम ये चीज जानते हैं कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1। सबका मालिक 1। तो इसलिए 0 भी क्या कहलाएगा आपके पास? रैशनल नंबर। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1। अगर मैं लिख दूं 1/0, तो ये वाली कंडीशन जो होगी वो रैशनल नंबर के लिए नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि रैशनल नंबर सारे p बटे q वाले नंबर होते हैं। इसमें कंडीशन क्या कहता है कि आपके पास नीचे 0 नहीं हो सकता। अब सारे नंबर को फ्रैक्शन में डिनोट करो, सारे नंबर्स आपके पास क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर। बट कंडीशन क्या कहता है कि नीचे आप कभी भी 0 नहीं रख सकते। ऊपर आप 0 रख दो कोई दिक्कत नहीं है, बट नीचे आपको 0 कभी भी नहीं रखना। वो नंबर आपके पास रैशनल नंबर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला नंबर हमने पढ़ा था रैशनल नंबर के बाद हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर के बारे में, जिसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है कि वो नंबर जो रैशनल नहीं है वो सारे नंबर्स आपके पास क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। अब इसमें कंडीशन क्या कहती है कि आप किस नंबर को डिफाइन करोगे कि वो इरेशनल है। तो जैसे अगर मैं यहां पे लिख दूं √2, मैंने लिख दिया √3, √5, √6, √7, √8, √10। ठीक है, बेसिकली क्या है कि जो भी नंबर आपके पास रूट वाले होंगे वो सारे रूट वाले नंबर आपके पास क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। जैसे रैशनल में कंडीशन है कि रैशनल में आप q0 नहीं रख सकते, वैसे इरेशनल का कंडीशन क्या कहता है कि इसमें जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे अगर मैंने यहाँ पे 2 के बाद 3 लिखा है, 3 के बाद 4 नहीं लिखा, डायरेक्ट क्या लिखा है? 5। क्यों? क्योंकि √4 जो है वो √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा? 1। अब ये तो p बट्टे q बन गया, तो ये क्या होता है? रैशनल नंबर। कहने का मतलब ये है कि अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर वही नंबर कहलाएंगे जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जिनका रूट ना लिख ले। जैसे √2 किसी की वैल्यू नहीं होती, √3, √5, √6, √7, √8 किसी की वैल्यू नहीं होती। बट अगर मैं लिख दूं √9, मैंने यहां पे लिख दिया √9, तो √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3। 3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? ये बन गया p, ये बन गया q, तो p/q फॉर्म बन गया। ये क्या होगा आपके पास? रैशनल नंबर, ना कि इरेशनल नंबर। ठीक है,
तो इसमें आपको जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे उन नंबर को नहीं लेना, बाकी हर एक नंबर पे आप रूट लगा लो, रूट 88 लिख लो, रूट 85 लिख दो, जो किसी का स्क्वायर ना, वो सारे नंबर्स आपके पास क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। आगे चलते हैं, इतने नंबर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, अब चैप्टर का नाम ही हमारे पास रियल नंबर, तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार ये रियल नंबर होता क्या है। हिंदी में कहते हैं इसको वास्तविक संख्या। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या डिफाइन करता है कि जब आपके पास रैशनल और इरेशनल का ग्रुप हो, यानी जहां पे आपके पास रैशनल नंबर भी हो और इरेशनल नंबर भी हो, उस ग्रुप को ही हम क्या डिफाइन करेंगे, रियल नंबर। जैसे क्या कहा हमने, ये किसके ग्रुप होंगे, रैशनल और इरेशनल। आपके पास रैशनल नंबर है 2, इरेशनल नंबर है √3, ठीक है, ये दो अलग अलग नंबर हो गए। 2 क्या है आपके पास रैशनल, √3 क्या है इरेशनल। अब हमने क्या कहा कि रियल नंबर क्या होंगे, इन दोनों का ग्रुप। ग्रुप कैसे बनाओगे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2√3, ये दोनों एक साथ कंबाइन हो गए, तो इस नंबर, इसी नंबर को आप पर्टिकुलरली क्या डिफाइन करोगे, रियल नंबर। इसको आप अलग अलग कर लो, इन ग्रुप को हटा दो यहां से, तो 2 आपके पास क्या कहलाएगा, रैशनल, √3 क्या कहलाएगा, इरेशनल। आपने इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया, तो ये आपके पास नंबर क्या कहलाएगा, रियल। ठीक है, ये था चैप्टर का इंट्रो। आगे चलते हैं कि आगे हम क्या पढ़ने वाले। चैप्टर के आगे आते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम में। एचसीएफ एलसीएम बचपन से करते आ रहे हैं, बट कंडीशन क्या है, हम उस मेथड को अच्छे से नहीं समझ पाए। मेथड क्या कहता है कि जब आप पर्टिकुलर किसी एक नंबर का, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 12, इस एक नंबर को डिवाइड करे जा रहा हूं, तो इस मेथड को हम एलसीएम ना बोल के इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमारी क्लास 10th का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे पहले जब भी आपने एलसीएम निकाला होगा तो आप निकालते थे 12, 8, 16 ऐसे लिखते थे, फिर आप 2-2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते थे, 2, 3, 5 जिस भी नंबर से होता था। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम तो एलसीएम बोलते थे कि हम एलसीएम निकाल रहे हैं। बट जब आप इनको अलग अलग कर दो, 12 को अलग, 8 को अलग, 16 को अलग, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें हमें पढ़ना है, एचसीएफ एलसीएम तो निकालना है, बट कौन से मेथड से निकालना है, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे हमारे पास नंबर क्या है, 12 और 16, तो सबसे पहले बात करते हैं 12 की। 2 से डिवाइड करो, आपके पास आ जाएगा 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। तो 12 के बेसिकली आपके पास 12 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 16। 16 को भी प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, यानी 16 के आपके पास कौन कौन से फैक्टर हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है। हमें इन दोनों का क्या बताना था, एचसीएफ और एलसीएम। तो पहला काम हमने क्या करा कि 12 को अलग और 16 को अलग, हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज। देन अब इसमें एचसीएफ बताना है हमें, और हमें क्या बताना है, एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ का मतलब होता है कि जो नंबर आपके पास दोनों में है, जैसे ये नंबर इसके पास भी है, इसके पास ये नंबर ऊपर भी है, और यानी जो नंबर दोनों के पास है उन नंबर को सेपरेटली कर दो मल्टीप्लाई। ये इसके पास भी है 2 तो एक बार, ये एक बार और 2 उसके पास है तो एक बार। अब इन नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा आपके पास 4, तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ आपके पास कितना जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या कहता है कि जो नंबर कंबाइन हो रहे हैं, यानी जो दोनों के पास है, उनको आप एक एक बार लिख दो, ठीक है। आगे जो नंबर बच रहे हैं, जैसे 3, 2, 2, इन नंबर को भी इसके साथ कंबाइन कर दो, यानी मल्टीप्लाई कर दो। क्या क्या बचा, इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3। अब इसको सॉल्व करके जो नंबर आएगा वही आपके पास क्या होगा, एलसीएम। एचसीएफ में क्या करना है, कंबाइन वाले को एक एक बार, एलसीएम में क्या करना है, जो कंबाइन है एक बार लिखो, और जो बच गए हैं उनको भी क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 4। ऐसे और भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो आप, जैसे आपके पास क्वेश्चन है 24 48, जैसे आपके पास क्वेश्चन है 60 32, जैसे आपके पास क्वेश्चन है 48 128, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं चैप्टर के।
अब इस HCF और LCM का एक रिलेशन होता है, उससे एक फॉर्मूला बनता है, जो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A क्रॉस B। यहाँ पे A क्रॉस B का मतलब होता है कि जिस नंबर का आप HCF और LCM निकाल रहे हो, जैसे हमने क्या करा था, HCF LCM किसका निकाला था, 12 और 16, तो हमारे पास HCF क्या है 4 और LCM कितना है 48। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूं कि ये जो 12 नंबर है आपके पास अननोन है, ये नंबर आपको नहीं पता, आपको बस इतना पता है कि कोई एक नंबर है, उसका 16 के साथ प्राइम फैक्टराइज किया गया तो HCF 4 आ रहा है और LCM 48। तो आप वो नंबर बताओ कि किस नंबर का हमने HCF LCM निकाला था। तो उसके लिए हम कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे, उसके लिए हमारे पास है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A क्रॉस B। ठीक है, निकालते हैं नंबर। HCF हमारे पास कितना था 4, LCM हमारे पास कितना था 48 इज इक्वल टू A क्रॉस B, यानी पहला नंबर। मैंने अभी क्या कहा कि जो पहला नंबर होगा आपके पास क्या होगा, अननोन, वो नंबर नहीं पता। बट दूसरा नंबर आपके पास कितना है 16, तो आप यहाँ पे A को एज इट इज लिख दो और B हमारे पास क्या है 16। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में जाहिर सी बात है डिवाइड होगा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 4 इंटू 48 अपॉन में 16 इज इक्वल टू A। आपको पता है कि 16 कितना होता है 48। ठीक है, 4 3 कितना आ जाएगा 12, तो A की वैल्यू कितनी आएगी 12। यानी जो अननोन नंबर है, जो नंबर नहीं पता, उस नंबर का HCF और LCM हमने निकाला, वो नंबर आपके पास क्या है 12। यहाँ पे अननोन नंबर हमारे पास कितना था। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब आपको इन रिलेशन में या तो HCF LCM पता है, पहला नंबर पता है, दूसरा निकालो, या तो आपको दोनों नंबर पता है, HCF पता है और डायरेक्ट आपको LCM निकालना है, तो उस मेथड का यूज कर सकते हो, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। इस फॉर्मूले से आप क्या करोगे, डायरेक्ट उसका प्रोडक्ट निकाल सकते हो। जैसे कि आपके पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि आपको HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, पहला नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर नहीं पता, B की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरी नंबर फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, HCF इंटू LCM। HCF कितना है 8, LCM कितना है 10 इज इक्वल टू A का मतलब पहला नंबर, पहला नंबर हमारे पास कितना है 5 इंटू B हमें बताना है। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आ जाएगा, क्या बन जाएगा 8 इंटू 10 अपॉन में 5 इज इक्वल टू B। ध्यान रखना है आपको कि कभी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना, इससे कैलकुलेशन और ज्यादा हार्ड बन जाएगी। आपको नॉर्मली एज इट इज रखना है, डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से 10 चला जाएगा, 2 टाइम्स में 8 2 से कितना हो जाएगा 16, तो आपके पास B की वैल्यू क्या होगी 16। यानी पहला नंबर 5 होगा और दूसरा नंबर कितना होगा 16, उसका आप HCF और LCM निकालोगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी 8 और 10। ठीक है, ऐसे आप और भी क्वेश्चन बहुत से ट्राई कर सकते हो। बुक के अंदर पहले एक्सरसाइज के अंदर ये सारे क्वेश्चन हैं, उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। आप और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट पार्ट है, वो लास्ट पार्ट है आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, सिंपल सी चीज क्या कहती है, ठीक, पहले आते हैं। जैसे हमने क्या कहा, यहां पे 12 को प्राइम फैक्टराइज किया, 16 को प्राइम फैक्टराइज किया, तो जो नंबर आए वो है 2 2 3, नंबर 2 2 2 2। ठीक है, इसी से है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि वो क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है आपके पास कि जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे, कंपोजिट नंबर का मतलब जो 2 से ज्यादा के टेबल में आते हैं, जब उनको एक्सप्रेस करेंगे प्रोडक्ट में, यानी जब उनको डिवाइड करेंगे, जैसे 12 को मैंने अभी डिवाइड करा, वैसे डिवाइड करेंगे, तो हमेशा एक यूनिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे और वो ऑर्डर हमेशा प्राइम नंबर का होगा। ठीक है, जैसे 12 के जो फैक्टर थे हमारे पास, 12 के अगर आप फैक्टर देख लो यहाँ पे, तो हमेशा 2 2 3, यहाँ पे 2 2 2, और भी कोई भी नंबर जैसे 24 है, प्राइम फैक्टराइज कर लो आप, 2 12 2 6 2 3 3 1। तो जो भी फैक्टर आएंगे ना, वो कभी भी एक कंपोजिट नंबर नहीं होगा। आपके पास कंपोजिट नंबर देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा एक प्राइम नंबर मिलेगा। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर मतलब जो खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं, जैसे 2 3 5 7, ठीक है, 11, ये सब नंबर हो गए प्राइम। कंपोजिट जो खुद के में भी है, 1 में भी है, और एक और एक्स्ट्रा नंबर, जैसे आप 4 देख लो, 4 किस में आता है आपके पास, 1 में आता है, 2 में आता है 4, तो 3 नंबर हो गए आपके पास। जैसे इसके बाद आप देख लो 6, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है। इसके बाद देख लो आप 6 में भी आता है, 8 हो गया,
आपके पास 9 हो गया, आपके पास 10 हो गया, आपके पास 12 हो गया, आपके पास 14 हो गया, आपके पास 15 हो गया, ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। तो ये मेथड क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि कभी भी आपको ऐसे नंबर्स कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करोगे तो आपको ऐसे नंबर कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। हमेशा आपको प्राइम नंबर या तो 2 मिलेगा, या तो 3, या तो 5, या तो 7, या तो 11। कहां पे ये नंबर मिलेंगे? तो ये नंबर मिलेंगे आपको इस साइड जिनसे आप डिवाइड कर रहे हो, ये रहा इस साइड। इसमें कभी भी 4, 6, 8 कंपोजिट नंबर नहीं आएगा। इसके अंदर हमेशा आपके पास क्या मिलेगा? प्राइम नंबर। यही कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। जैसे आपके पास एचसीएफ दे रखा है 20, एलसीएम दे रखा है आपके पास 40। जो आपके पास पहला नंबर है आपके पास, मान लो आपके पास पहला नंबर है 60। ठीक है, नंबर आपके पास 60 है, दूसरा नंबर बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। आपकी पहली एक्सरसाइज में भी यही है। पहली एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 और प्रूफ के बारे में। ठीक है।